हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं. हमें पूछा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पहला दे रखा है प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, प्रेशर ग्रेडियंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफ्यूजन के लिए. ठीक है, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, जो जो भी गैस है वो वॉल्स पे कितना प्रेशर डाल रही है. जैसे अगर मान लो कि एल्वेलाई में प्रेजेंट, एल्वेलाई की बात करें हम, तो एल्वेलाई जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एल्वेलाई की वॉल पे कितना प्रेशर डालता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये करेक्ट हो जाएगा. देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कितना प्रेशर डाल रही है वो इंपॉर्टेंट है, कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इफेक्ट करता है. डिफ्यूजन के लिए ज़्यादा है तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, और कम है तो डिफ्यूजन धीरे धीरे होगा. राइट. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितनी ज़्यादा सॉल्यूबल है वो भी डिपेंड करता है. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा होती है. 20 to 25 टाइम्स जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है. ठीक है, सो ये भी इफेक्ट करता है. रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस जो है वो इफेक्ट नहीं करता है डिफ्यूजन पे. वो कितनी रिएक्टिव है ये डिपेंड नहीं करता है डिफ्यूजन पे. देन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, कौन सी मेम्ब्रेन जो है इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जो एल्वेलाई होता है, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई होता है. एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, एल्वेलाई की मेम्ब्रेन होती है, एल्वेलाई की वॉल जो होती है वो होती है थिन स्क्वैमस, थिन स्क्वैमस एपिथीलियम की. देन यहाँ पे ये थिन स्क्वैमस एपिथीलियम आ गया. ठीक है, इनके बीच में ये प्रेजेंट होती है बेसमेंट लेयर. दिस इज द बेसमेंट लेयर. एंड इसके बाद ये ब्लड वेसल हो गई. ब्लड वेसल की भी लाइंड होती है एंडोथीलियम से. ठीक है, सो ये हो गई एंडोथीलियम. सो अगर ऑक्सीजन को यहाँ से ब्लड वेसल में आना है तो उसको थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट लेयर एंड एंडोथीलियम को क्रॉस करके आना है. ठीक है, सो थिकनेस जो होती है मेम्ब्रेन की वो भी इन्वॉल्व होती है इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, ए बी सी दिया हुआ है, डी ई, ई नहीं दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ए बी सी डी ई दिया हुआ है, डी दे दिया है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ए बी सी ई दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड इसमें सभी दे दिए हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा फाइनल आंसर चला जाएगा आंसर नंबर 3. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.